कर दो चालू कर दो। देखिए क्वेश्चन में दे क्या रखा है उसके ऊपर अगर बात करें, क्वेश्चन में दे रखा है ए किसी काम को 35 दिन में, जो बी है वो 15 दिन में उसी काम को कर सकता है। 35 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, 105 आ जाएगा। ये टोटल टाइम, ये टोटल वर्क और ये टोटल कैपेसिटी। 105 को 35 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 7। क्वेश्चन में क्या कह रखा है अगर हम उसके ऊपर बात करें तो उन्होंने लिखा उन्होंने एक साथ 8 दिन तक कार्य करा। तो ए प्लस बी जो है एक साथ काम करते हैं 8 दिन तक। तो अगर मैं देखूं इनकी क्षमता कितनी है 10, तो कितना काम हो गया 80। अब इनका काम बचा कितना है, तो अगर आप देखें तो 105 में से 80 काम हो गया तो बचा काम कितना है 25। अब 25 का अगर आप 60% निकालें, अकेले ए शेष कार्य के 60% को 80 125 60% कितना आ जाएगा इसका 15 काम करना है। अब ये जो 15 काम करना है वो ए को करना है। 15 काम ए जो करेगा वो 3 की क्षमता से करेगा, तो कितने दिन में कर लेगा 5 दिन में ए इस काम को अकेले पूरा कर लेगा। शेष काम क्लियर है सबका? नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। अभी देखिए जल्दी में आपका इंस्टीट्यूट ओपन होने वाला है, जल्दी मतलब 7 तारीख से स्टार्ट होने के चांस हैं यहाँ तक के। तो 7 तारीख से पहले मुझे चैप्टर ख़त्म करना है, ठीक है। तो ज़्यादातर अभी मैथ ही चलाएंगे क्योंकि चैप्टर ख़त्म करना है, फिर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी ऑनलाइन, या जो ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी ऑफलाइन क्लास में फिर मैं ये चैप्टर लेकर नहीं जा सकता, ठीक है। तो अभी पहले इसी चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर बात करेंगे आगे किसी चैप्टर के, ठीक है। मतलब जी के या कोई भी चीज़ के ऊपर बाद में बात करेंगे। क्लियर है सबका? तो कमेंट करो यस, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है श्वेता। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर दीजिए जल्दी। 12।
बेटा बातें मत करो, माइंड डाइवर्ट होता है। अभी चालू कर रहे बेटा, सेक्रेटरी टाइम लगा दूं मैं। कितना आंसर आ रहा बेटा? करिए, इसका कितना आंसर आ रहा है बताइए। आज टच नहीं चल रहा ढंग से यार इसका। आया नहीं, बाकी करके देखो बेटा। सुनील 12 है क्या? हाँ 12 बेटा इसका आंसर, ठीक है। बाकी देखिए, एक ही बच्चे का आंसर अभी आया है। देखिए क्या कह रहा है, बड़ा बात नहीं। ए और बी एक काम को 10 दिन और बी 5 दिन में किसी कार्य को कर सकते हैं। उन्होंने 2 दिन तक काम किया। पहले टोटल वर्क निकाल लो, 10, ये 2 और ये 1। ये टोटल टाइम आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, ये टोटल कैपेसिटी आ गई। कह रहा है उन्होंने 2 दिन तक काम किया। अब ए प्लस बी ने अगर 2 दिन तक काम किया है और कितने की क्षमता से करा होगा? 3 की क्षमता से, तो 6 काम इन्होंने कर लिया होगा। इसके बाद बी को सी से बदल दे, तो इसका मतलब ए प्लस सी हो गए, बदल दें तो अगले 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब जो मेरा काम बचा है 4 काम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहां पर देखूं ए की कैपेसिटी कितनी है? 1, तो ए जो है 3 दिन में तो 3 काम कर रहा होगा। इसका मतलब मुझे ये पता चला कि जो बी है वो 3 दिन में सिर्फ कितना काम कर सकता है? 1 काम। क्लियर? तो क्यों कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखो ए ने
एक क्षमता से 3 दिन तो काम करा, तो उसने 3 काम करा होगा। सी ने 3 दिन में सिर्फ कितना काम करा होगा? 4 में से 3 काम इसने कर लिया, तो सी ने 3 दिन में 1 काम करा होगा। अब क्वेश्चन में उसने पूछा सी को अकेले 40% काम करने में कितना समय लगेगा। इसका 40% 4 होगा। अगर काम 4 गुना हो गया तो दिन भी 4 गुना लगेंगे। इसका मतलब ये काम कितने दिन में हो जाएगा आपका? 12 दिन में। तो सी शेष काम का 40%, जो काम का 40% है वो कितने दिन में कर लेगा? 12 दिन में। ठीक है बेटा, देखो अगर क्लियर है तो यस करो, फिर आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो बताइए। क्लियर है तो क्लियर लिखो। शिखा का क्लियर है, तान्या खुराना क्लियर है, श्वेता क्लियर है बेटा, संजना का क्लियर है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 के ऊपर बात करते हैं, बनाकर देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 55 बनाकर देखिए। विशाल का आंसर आ रहा है 5, श्वेता नंदिनी 5, सुनील 5। बहुत बढ़िया बेटा, 5। ठीक है, बाकी भी बनाइए बेटा। कौन सी दुनिया में ये? चलिए देखिए बेटा, आइए। कह रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात 3:7 है। जो ए और बी की अगर हम दक्षता के ऊपर बात करें, ए और बी की अगर हम कैपेसिटी के ऊपर बात करें तो रेशो है 3:7। कह रहा है वह एक साथ काम करने पर वह 10.5 दिनों में काम को पूरा कर लेते हैं और वह 8 दिनों तक 7 काम को करते हैं। तो अगर मैं ये देखूं तो जब ये 10 क्षमता से काम करेंगे 8 दिन और 8 दिन काम करेंगे और ये टोटल काम कितने दिन में कर लेते हैं? 10 क्षमता से 10.5 दिन में टोटल काम कर लेते हैं। तो अगर मैं 10 से 10 को काट दूं और इसका पॉइंट हटाकर इधर 0 ला दूं, रेशो बनाओ कितना बनेगा? रेशो बनाइए जल्दी, कितना बनेगा? 16 और ये 21। इसका मतलब टोटल वर्क ये है, उसमें से हो गया कितना है आपका? 21। हो गया काम कितना है आपका? 21। क्लियर है? अब क्या है, आप इसको चलो रेशियो में थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगी, क्या है से, क्योंकि क्षमता के ऊपर भी प्रॉब्लम आएगी ना फिर बाद में। काटो मत, रहने दो, क्योंकि अगर आप काटोगे तो दिक्कत पड़ जाएगी फिर। काटो मत। काट कर हो रहा है क्या क्वेश्चन? काट कर हो रहा क्वेश्चन का? 10 गुणा 10.5 करोगे तो कितना आ रहा है? 105। 10 गुणा 8 कर दोगे तो 80 आ रहा है। ये पूरा काम है
और ये हो गया है। तो आपका जो बचा काम है, बचा काम की अगर हम बात करें तो 105 में से 80 हो गया है, तो बचा कितना है आपका 25। इस 25 काम का आपको 60% कराना है, तो 25 का 60% कितना हो जाएगा आपका 15। ये तो शायद अभी हुआ है क्वेश्चन। ए द्वारा कितने समय में लगेगा, ए की क्षमता कितनी है 3, तो आंसर आ जाएगा 5 दिन। क्वेश्चन सेम नहीं, पिछले वाले में क्षमता नहीं दे रखी थी बस। क्लियर है बेटा सबका? सबका क्लियर है तो बताइए। नोट डाउन करने के बाद क्लियर कमेंट करा करो बेटा, ठीक है? नोट डाउन करने के बाद क्लियर कमेंट करा करो। आगे देखिए, नोट डाउन हो गया सबका? अगर नोट डाउन हो गया तो यस बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। नोट डाउन हो गया तो यस बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरा बेटा। छप्पन बनाइए, क्वेश्चन नंबर 56 करके देखिए। सुनील का 18 आया, विशाल का 18। श्वेतानंदनी का 18। बाकी भी बनाकर देखा करो यार, शिखा, तान्या, जितने ही बच्चे हैं। ठीक है बेटा, देखिए कह रहा है ए और बी के जो कार्य की दक्षता है वो 7:5 है। ए की क्षमता 7 है और बी की क्षमता 5 है। ये क्षमता दे रखी है। उसने कहा दोनों ने साथ मिलकर उसी कार्य को 7.5 दिन में पूरा करा। तो टोटल वर्क अगर हम निकालें, और टोटल वर्क का भी कितना निकाल लें 60%, तो देखो क्षमता कितने 7 और 5 12। 12 क्षमता से काम कितने दिन में हो रहा है 17.5, मतलब 35/2 दिन में। तो टोटल वर्क आ गया। और टोटल वर्क का अगर आप 60% निकाल लें, 60% की फ्रैक्शन होती है बेटा 3/5। अगर आप इसका 3/5 निकाल ले तो ये आ जाएगा 126। ठीक है, अब आपका 126 काम कराना है। किससे कराना है? ए से। ए की क्षमता कितनी है 7, तो दिन आ जाएंगे 18। नोट डाउन करिए। नोट डाउन हो जाए तो क्लियर बोलना, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। आर.एस. अग्रवाल में शाम को आपका पाइप एंड टंकी चालू होगा चैप्टर। इवनिंग में पाइप एंड टंकी चैप्टर चालू होगा शाम को आर.एस. अग्रवाल में। ठीक है, पाइप एंड टंकी बुक देखना आर.एस. अग्रवाल के यहाँ पढ़ी है क्या कोई? बड़ी अंदर रखे होंगे फिर।
या क्वेश्चन चेक हो जाएंगे कितने हैं। सबका क्लियर है तो यस बोलो बेटा, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है? ठीक है बेटा। चैप्टर देखना पाइप एंड टंकी में कितने क्वेश्चन है। 57 बनाइए क्वेश्चन नंबर। देख नहीं, एक ही करा था खाली। 33 15 ठीक है। देखिए कह रहा है ए बी सी की दक्षता का अनुपात ए बी और सी की जो कैपेसिटी का रेशियो है वो 4:5:3 है। कह रहा है एक साथ काम करने पर वह काम को 25 दिन में पूरा कर दें। ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पहले निकालो टोटल वर्क का कितना, 35%। 35% अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 7/20 बन रहा होगा। तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे? इनकी कैपेसिटी कितनी है, 4 9 12 कैपेसिटी से काम कर रहे हैं 25 दिन में, और इनकी कितना परसेंट निकालना है, 7/20। ठीक है, इसको कट करके आप काम निकालिए। 5 चौक 20, 55 25, 5 4 तिया 12, 15 सत्ते 105। इस 105 काम को जो करना है वो कराना है मुझे A प्लस सी से। A प्लस सी की क्षमता कितनी है, 7। तो दिन कितने लगेंगे, 15। ठीक है, नोट डाउन करिए। आंसर बेटा सबके आने चाहिए। वैसे सिर्फ 3 बच्चे थोड़ी पढ़ रहे हैं, 3 से 4 बच्चे कमेंट करते हैं, बाकी नहीं करते। कोशिश तो सारे करा करो। ऐसा थोड़ी कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी तो 3-4 बच्चे की लग गई, बस हमारी भी लग गई, बात एक ही है। सबका क्लियर है? कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन करते ही कमेंट कर दिया को क्लियर है। अगर क्लियर हुआ करे तो, डाउट हुआ करे डाउट लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर 58 बनाइए। चल तो रहा टाइम। टाइमर चल रहा है बेटा।
चलो देखिए 8 दिन आंसर आ रहा है। देखें बच्चों का आंसर 8 दिन आ रहा है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए वाई की तुलना में 30% अधिक कुशल है, जेड वाई की तुलना में 20% कम कुशल है। देखो जिससे कंपेयर हो रही है ना, पहले उसको 100 मान लिया करो। इससे क्या होता है, आपको बार रेशो नहीं बनाना पड़ेगा। दोनों जगह देखो वाई से कंपेयर हो रही है तो वाई को 100 मान लो। अब कह रहा है एक्स जो है वाई से 30% अधिक कार्य कुशल है तो ये 130 हो गया। जेड जो है वाई से 20% अधिक कम कार्य कुशल है तो ये 80 हो गया। रेशो बनाओगे तो 13, 10 और 8 का ये रेशो आ गया, ठीक है। जब देखो कुछ लोगों में कंपेयर हुआ करे ना, ठीक है, तो जब ये कंपेयर हुआ करे ना कुछ लोगों में, तो जिससे कंपेयर हो रही है उसको बीच में 100 मानकर आप सॉल्व मान लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। अब देखो क्या कह रहा है, यहां तक लाइन हमारी रेशो बन गया। कह रहा है एक साथ किसी काम को करते हुए 44 दिन में करते हैं। वाई जेड ने 70 दिन तक काम किया, ठीक है, तो शेष कार्य एक्स अकेले पूरे कितने दिन में करेगा। अब देखो अगर मैं टोटल की बात करूं जो वाई जेड है, समझना, अगर हम बात करें टोटल काम कितना है, टोटल वर्क, तो कह रहा है एक साथ वे काम करके 44 दिन में पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो 44 गुणा कितना कर देंगे आप, 31, ये आपका टोटल काम आ गया। कितना आ रहा है टोटल गुणा करने पर, 1364। अब हो क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है y और z ने मिलकर 70 दिन काम करा, y और z, तो 70 गुणा 18 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 1260 घटा दीजिए, बचा कितना, 104 काम। अब ये 104 काम जो करेगा वो x करेगा, x की कैपेसिटी कितनी है, 13, तो वो 8 दिन लगाएगा। क्लियर हो गया होगा सबका। नोट डाउन करिए। क्या डाउट है बेटा, कोमल बताओ। देखो जिससे कंपेयर करते हैं मैंने उसको 100 मान लिया। 100 मानने के बाद मैंने कहा y की कैपेसिटी 100 है तो x की 30% ज्यादा तो 130 हो गई, z की 20% कम है तो 80 हो गई, रेशो बना लिया। उसने कहा तीनों साथ मिलकर काम को 44 दिन में पूरा कर लेते, 44 गुणा 31 करा तो 1364 टोटल काम आ गया। इसमें से y प्लस z ने जो करा काम है वो 70 दिनों में काम करा, 70 दिन तक काम करा, 70 गुणा 18 करा, ये आया। तो शेष काम कितना बचा, 104। इस 104 काम को खाली x ने करा है, 13 से करवा ली क्षमता से, 8 दिन आ गया। कोमल अब क्लियर है, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। एक मिनट रुकिए बेटा। क्या क्या खुल जाता है,
बनाए बेटा, टाइमर आज सही से काम नहीं कर रहा, बाद में बनाएंगे उसको। 56 आंसर आ रहा है बच्चों। ठीक है, देखिए कह रहा है ए बी सी की कार्य की दक्षता इतनी दे रखी है, ए बी सी की, ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 7:5:4। कह रहा है एक साथ काम करके इस काम को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो 7, 5, 12 और 4 16, 16 गुणा 35 करेंगे, ये आपका टोटल वर्क आ जाएगा। कितना आ रहा है बेटा? 560। कह रहा है ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन कार्य करा। ए प्लस बी ने 28 दिन तक कार्य करा। कितने की क्षमता से? 9 की क्षमता से। कितना आ जाएगा? हाँ जी, 12 की क्षमता से करा। ए और बी ने करा ना, 12 की क्षमता से कितना आ जाएगा? 336। घटा दीजिए तो ये आ गया 224। कह रहा है शेष काम को सी से कराना है। अब सी करेगा इस काम को, सी की क्षमता है 4, आंसर आ जाएगा 56 में। श्वेता गुप्ता 63 नहीं है बेटा, इसका आंसर 56 है। ठीक है बेटा, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 60 बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर 60, सिक्सटी का आंसर आ रहा है 3 दिन। 3 दिन, ठीक है बेटा। देखिए कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में, ए 15 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ए जो है, बी जो है ए की तुलना में 50% अधिक कुशल है। 50% का 25% का मतलब है 1/4। इसका मतलब ए की क्षमता अगर 4 है तो बी की 1 ज़्यादा होगी 5। अब आगे यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। अगर मैं 4 गुणा 15 कर लूँ तो टोटल वर्क आ जाएगा 60। अब क्वेश्चन में बोला है जो सी की तुलना में, सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है। तो अगर मैं सी की बात करूँ तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 7। तो कह रहा है ए और सी ने एक साथ 3 दिन तक कार्य करा। तो ए प्लस सी ने 3 दिन तक कार्य करा। कितने की क्षमता से? 7, 4, 11। 11 की क्षमता से, इसका मतलब 33 काम ए और सी ने कर लिया। फिर सी ने कार्य छोड़ दिया। अब सी ने कार्य छोड़ दिया और ए बी करने आ गए। अब ए बी को कार्य करना है। टोटल 60 में से 33 हो गया तो बचा कितना? 27। ए बी की क्षमता कितनी है? 9, तो दिन लगेंगे 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3 दिन। तो ए बी जो है बेटा बहुत बड़े, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 दिन, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 61 बनाकर देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 61 बनाकर देखिए।
आज कोई एक बच्चा कम लग रहा है अपने ग्रुप में। नितिन, विपिन भी नहीं, नितिन भी नहीं। 15, सुनील का 15। ऑप्शन मत बोलो बेटा श्वेता, फिर वो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 15 बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और आप कह रहे हैं ऑप्शन ए। देखते हैं बेटा क्या राइट होगा। बेटा इसका आंसर है 22.5 दिन, राइट है। इसका आंसर 22.5 दिन है, राइट जो है इसका आंसर 22.5 दिन है। ठीक है, समझ गया। देखो कह रहा है अनमोल जो है विजय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। जो अनमोल है वो विजय की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। तो अगर ये 1 करता है तो ये 3 करता है, ये कैपेसिटी है इनकी। और इसीलिए विनय की तुलना में 60 दिन कम में काम पूरा करने में सक्षम है। ध्यान रखना, कभी भी ये कम ज़्यादा दिन दे रखे हो और 2 लोगों की कंपेयर कर रखी हो तो कैपेसिटी का उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो आ जाता है 1:3। अंतर कितने का है आपका? 2, और 2 को कहा गया बेटा 60। कितने गुना कहा गया है? 30 गुना। तो इसका भी 30 गुना कर दो तो ये 30 आ गया, और इसका 30 गुना कर दोगे तो ये 90 आ गया। उसने बोला वह कितने दिनों में एक साथ पूरा काम कर देंगे। तो मैंने बताया जब भी दोनों का अलग अलग काम दे रखा हो तो दोनों की गुणा बटे दोनों का जोड़। ठीक है, सॉल्व करोगे 22.5 दिन, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये मैंने RS अग्रवाल में कराया हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये RS अग्रवाल का क्वेश्चन है। तो ये मत सोचा करो किसी बुक में, देखो जो बुक बनी हुई है ना उन बुकों ने क्या करा, हर तरह के क्वेश्चन उठा लिए। ठीक है, नोट डाउन करिए। तो इसीलिए जो कह रहा हूं ना RS अग्रवाल की क्लास चलती है उसको भी लिया करो। RS अग्रवाल की क्लास से आपका बेसिक क्लियर होंगे, जिससे इस क्लास में आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आपका पाइप एंड टंकी चैप्टर जो है RS अग्रवाल में 2 दिन में खत्म हो जाएगा, आज और कल में। ठीक है, 2 दिन का चैप्टर बस खाली। कुछ कहना चाहते हो गोविंद? तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि RS अग्रवाल की बेइज्जती कर रहे हो किताब की तुम? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कर रहे भाई, इज्जत से पढ़ा रहे हैं, साथ के साथ टाइम से पढ़ा रहे हैं भाई। कोई दिक्कत नहीं। अरे ऊपर वाली लाइट तो बंद कर दो।